जी ये याद करवा दीजिए, करें अगर कहीं पर भी हो, क्योंकि मैं दोबारा से ये जो प्रॉपर्टीज 5 रिपीट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया है। अगर जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपके पास हमेशा क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और फिर इसी तरह अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, ए बी ए एफ जो मर्जी सपोज कर लें, तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ इनवर्स मीन के एक साइड से, चाहे वो लेफ्ट साइड से इनवर्स ऑपरेट कर दें या राइट साइड से, और दरमियान में वही एलिमेंट, और सेकंड जो है वो एलिमेंट आपके पास, तो वो भी आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड आपके पास है, इफ और एनी ए बिलोंग टू जी, अगर आपके पास एक ग्रुप है और उसमें एक एलिमेंट ए है, उसका ऑर्डर फाइनाइट है, चाहे 5 है, 10 है, 11 है, 15 है, जो भी है, तो वहां पर एक इंटीजर एम एग्जिस्ट करता है, तो जिसपे वो एम इज इक्वल टू ई रिजल्ट आइडेंटिटी दे रहा है। अगर ए 5 पे आइडेंटिटी दे रहा है, तो अगला क्या होगा, ए 10 पे आइडेंटिटी देगा। तो ऑर्डर ऑफ ए हमेशा क्या करेगा, एम को डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर एक 5 पे आइडेंटिटी है, एक 10 पे दे सकता है, 15 पे दे सकता है, तो वो जो आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो एम को लाजमी डिवाइड करेगा। फिर है आपके पास ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ बी ए अंडर एनी बाइनरी ऑपरेशन, ये अगर वो ग्रुप है तो ये भी हमेशा आपके पास इक्वल होंगे। फिफ्थ वन हमने अभी बात की है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, और वहां पर कोई पॉजिटिव इंटीजर मीन सिंपल कह लें उसके जो भी डिवाइजर हैं, और उनमें से अगर ए की पावर में आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप है और डिवाइडेड बाय क्या है, वो जो के है हमारे पास, जो ए की के जो उसके डिवाइजर हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए के किसके इक्वल होगा, एन नंबर के। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया है, आपके पास एक ग्रुप है जितनी भी उसमें 20 एलिमेंट हैं या 10 एलिमेंट जो मर्जी सपोज कर लें, वहां पर एक एलिमेंट का ऑर्डर आपके पास क्या है, 10 है, ए का ऑर्डर 10 है। और 10 को कौन से डिवाइड करते हैं, 1 2 5 10। तो अगर हमने ए टू का ऑर्डर फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। और अगर ए की 5 का, ए की पावर 5 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो वो 10 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो जो भी आंसर होगा वो इसके हमेशा इक्वल होगा। द नेक्स्ट वन हमारे पास प्रॉपर्टी है, फिर सब ग्रुप की तरफ चलेंगे, सिमेट्रीज को भी आज डिस्कस करेंगे। सिमेट्रीज को इसलिए स्टार्ट नहीं किया, वो ग्रुप में है और उसमें हमने डिटेल में जाना है, इसलिए कुछ हल्का सा आपको मटेरियल पहले आपके हॉर्न में हो जाए। अगर आपके पास 2 एलिमेंट है, फाइनाइट ऑर्डर है, ग्रुप ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी को प्राइम है, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए है, इनके ए बी और बी ए आप 2 एलिमेंट हैं, मीन के आपके पास सिंपल ये कह लें कि ए बी और बी ए कॉम्यूटेटिव हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी के हमेशा इक्वल होगा। अगर आपके पास को प्राइम है, मिसाल के तौर पर आपको सिंपल में बताया, ग्रुप है, आपके पास ऑर्डर ऑफ ए आपके पास 2 के इक्वल आ गया है, और ऑर्डर ऑफ बी आपके पास 3 के इक्वल आ गया, और वो एलिमेंट कॉम्यूटेटिव हों, तो हम ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ ए 2 है और ऑर्डर ऑफ बी आपके पास क्या है, 3 है, तो हम ऑर्डर ऑफ ए बी डायरेक्ट निकाल देंगे अगर वो आपके पास क्या है, दोनों एलिमेंट्स आपके पास कॉम्यूटेटिव है, उनको आपस में मिलाएं, तो वो क्या है, अंडर प्रेशर ऑफ डिजाइन अंडर दैट ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो। तो सब ग्रुप आपको पता है, सब ग्रुप का स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, दिस इज विल बी सेट टू बी सब ग्रुप इफ इटसेल्फ आ ग्रुप अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज डिफाइंड इन जी, तो वो आपके पास क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है जी, तो सब ग्रुप होगा, अगर वो इटसेल्फ हो तो जी, ये कह रहे हैं कि ये भी शेयर कर दूंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ये इंडियन ऑथर एक डॉक्टर ए पी सिंह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के हैं इंडिया में, उन्होंने बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं, बाकी सब कुछ सब्जेक्ट के भी उन्होंने डिटेल में पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं चीज़ें क्लियर करने के लिए, कि क्योंकि हमें जितनी भी बुक्स मिलती हैं ग्रुप के मतलब साइक्लिक ग्रुप के मतलब डाइहाइड्रल ग्रुप के मतलब, वो हमें मुख्तलिफ थ्योरम्स की फॉर्म मिलती है, इन्होंने वो थ्योरम्स भी किए हैं, और तमाम मटेरियल को उसने भैया वक्त एक जगह पे उसने प्रॉपर्टीज की बेस पे उसको डिफाइन भी कर दिया है। तो ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, आपके सर को शेयर कर दूंगा। तो जी, फिर हम आते हैं, अब सब ग्रुप हमने देख लिया है, तो सब ग्रुप की आपके पास डेफिनेशन क्या है, अगर वो ग्रुप अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो आपके पास क्या होगा, ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा। जी, साथ साथ कमेंट भी आ रहे हैं, सर प्लीज थोड़ा लाउड बोलें। जी, क्या सभी को मेरी आवाज कम आ रही है? यस सर, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है आज। होना तो नहीं चाहिए। अब देखें,
कोई इम्प्रूव हुई आवाज? सेम, नेट भी ठीक आ रहा है। जी, अब आ रही है आवाज? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, तो सब ग्रुप की हमने डेफिनेशन की है। सिंपल हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमारे पास थ्योरम था जिसमें हमने कहा हम प्रूव करते हैं कि एक्स वाई का इन्वर्स फॉर ऑल एलिमेंट के लिए एक्स वाई का इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो भी अगर उसी सेट को बिलोंग कर जाए तो वो सब ग्रुप बन जाता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है। और एडिशन में आपके पास क्या है, एक्स माइनस वाई, वहां पर था एक्स वाई का इन्वर्स, वाई का इन्वर्स एडिशन में वाई का इन्वर्स क्या होता है, माइनस वाई होता है। तो वहां पर एक्स माइनस वाई बिलोंग टू एच कर जाए तो वो आपके पास क्या है, सब ग्रुप बन जाता है। हर ग्रुप के कम से कम दो सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करते हैं। एक ग्रुप आपके पास इटसेल्फ है और एक आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट से बनने वाला ग्रुप है। तो ये दो ग्रुप आपके पास ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेंगे जिनको हम ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं या जिनको हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। और इनके अलावा अगर कोई ग्रुप एग्जिस्ट करेगा तो हम उनको नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहेंगे या प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे। तो जी, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं। जी सर, चलें जी, एग्जांपल आप देखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर आपके पास ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है जी। या ये कह लें कि ये ग्रुप है, तो ये किसका सब ग्रुप है? जी, आपके पास सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ये सब ग्रुप है सेट ऑफ रैशनल नंबर का, अंडर एडिशन की बात करें, क्योंकि जितने भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर में एलिमेंट हैं वो रैशनल नंबर में लाजमी लाई करते हैं। और क्यू भी आपके पास ग्रुप है अंडर एडिशन और जी उसका सब ग्रुप बनता है। क्यू आपके पास सब ग्रुप है सेट ऑफ रियल नंबर का अंडर एडिशन। अंडर अंडर ऑपरेशन लाजमी हमने बताना है कि अंडर हम किसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह सेम आपके पास है आर इज आपके पास ग्रुप सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप सी। अरे सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास सब ग्रुप है ग्रुप सी का अंडर एडिशन, ठीक है, हो गया जी। इसी तरह द सेट जैसा कि सी फोर में हमारे पास एलिमेंट थे प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, तो सेट आपके पास प्लस माइनस वन, ये आपके पास जिसको C2 भी कहते हैं साइक्लिक ग्रुप आपके पास ऑर्डर 2 का, तो ये सब ग्रुप है C4 का अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। तो थर्ड आपके पास एग्जांपल है द सेट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आर पॉजिटिव में जीरो नहीं होता, अंडर ग्रुप तो अंडर एडिशन तो ग्रुप हो नहीं सकता। तो ये ग्रुप अगर चेक करें, हमने कल डिस्कस किया था, अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास ग्रुप बनता है। तो ये जो सेट ऑफ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स है आपके पास, ये सब ग्रुप है आर का। और आर यहाँ पर आर प्राइम का कह रहे हैं, आर भी कह सकते हैं आर प्राइम भी कह सकते हैं। आर प्राइम आपके पास ऑफ नॉन ऑल नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ जो आर प्राइम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम नॉन जीरो रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। मीन की जो भी नोटेशन हम यूज करें तो उसके कोई भी इशू नहीं है। फोर्थ वन द एग्जांपल द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर से हम जीरो को माइनस कर दें तो वो ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यूब रूट भी क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा। इसी तरह फोर्थ रूट भी सब ग्रुप होगा, फिफ्थ रूट भी सब ग्रुप होगा। तमाम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके सब ग्रुप होंगे। The set of plus minus 1, this is the subgroup of the group of non-zero rational number under ordinary multiplication। अब वही आपके पास C2 है प्लस वन और माइनस वन,
ये सब ग्रुप है नॉन जीरो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में से अगर हम 0 को निकाल दें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी उसका क्या बन जाता है, सब ग्रुप। अब कुछ रिजल्ट हम देखते हैं थ्योरम जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो जी आपके पास ग्रुप है नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ A B belong to H the element A steric B belong to H where A steric B prime belong to H where B is the inverse of B। अब यहाँ जो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्ट है। अगर हम जो डिफाइन करते हैं जो BSc लेवल पे या MSc लेवल पे आप डिफाइन करते हैं वहां पर आप ये कह देते हैं A B का इनवर्स या एक्स वाई का इनवर्स है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये बाइनरी ऑपरेशन पे हम डिपेंड करता है। तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये एक्स वाई का इनवर्स हो जाएगा, और इसी तरह अगर अंडर एडिशन है तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा या ए माइनस वाई, क्योंकि बी प्राइम किसको शो करता है, इनवर्स को। तो अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन बी का इनवर्स बी माइनस वन होता है पावर में, और बी का अंडर एडिशन इनवर्स क्या होता है, माइनस बी होता है। तो इसका मतलब ये दोनों के लिए ये थ्योरम उन्होंने दोनों के लिए कह दिया कि ये दोनों के लिए होल्ड करता है, अंडर एडिशन के लिए भी होल्ड करता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करता है। द नेक्स्ट वन ये उन्होंने फिर आगे स्पेसिफिक कर दिया है अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ग्रुप है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ के साथ है द एलिमेंट ए बी इनवर्स बिलोंग टू जी तमाम एलिमेंट्स के लिए। तो सेम है। और इसी तरह ये यही थ्योरम हम एडिशन के लिए भी ये देखें, एडिशन के लिए भी उसने कर दिया है, प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन के लिए था। तो जी बी आ ग्रुप नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच द एलिमेंट ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस माइनस होता है ए माइनस बी बिलोंग टू एच। ये अंडर अंडर एडिशन ग्रुप के लिए हम प्रूफ करते हैं। अगर किसी भी सेट को हमने सब ग्रुप प्रूफ करना है ग्रुप का, तो दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम है। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम है आपके पास उसके स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट को ही माइंड में रखनी है, फिर एमसीक्यूज की तरफ भी चलेंगे। जी आपके पास ग्रुप है नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग, ये वही बात है, इसमें दोनों को सेपरेट कर दिया है कि ए स्टेरिक बी यानी कि वो क्लोज हो, नेक्स्ट क्या है ए के कॉरेस्पॉन्डेंस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। ये यानी कि थ्योरम एक ही है, उसको चार डिफरेंट वे में एडिशन मल्टीप्लिकेशन फिर इसी तरह उसने यहाँ पर उन्होंने दोनों प्रॉपर्टीज को सेपरेट फॉर्म में लिख के बता दिया है। द नेक्स्ट वन इज ये भी वही थ्योरम की स्टेटमेंट है अंडर बाय ऑपरेशन डॉट है ए बी बिलोंग टू एच वो क्लोजर है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो नेक्स्ट है आपके पास एडिशन में भी जैसे कि सेम स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन में था वैसे ही सेम है। इसका मतलब है इनवर्स के लिए उसने 5-6 थ्योरम आपको डिफरेंट वेज में इंट्रोड्यूस करवा दिए। जी नेक्स्ट थ्योरम है जी आपके पास इफ जी आपके पास ग्रुप है एच नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है जी का, तो एच इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो एच इज आपके पास सब ग्रुप होगा। यानी कि क्या कह रहे हैं, जी आपके पास ग्रुप है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है जी का सेट दैट एच इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर वो फाइनाइट है तो ये थ्योरम आपके पास क्या दे रहा है कि एच आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी है सच दैट एच इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो एच लाजमी सब ग्रुप होगा। अगर वो फाइनाइट है वो फिर कह रहा है इनवर्स को देखना को आपको छोड़ दें, जस्ट वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए तो आप उसको ग्रुप कह सकते हैं। मीन कि आपके पास एक ग्रुप है, अगर वो एच आपके पास नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है जी का, तो अगर वो एच क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये उन्होंने 3-4 प्रॉपर्टीज के साथ इसको प्रूव किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज ये उसने फाइनाइट सबसेट है क्लोज अंडर एडिशन, वही उसने फिर अंडर बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये उन्होंने उसी थ्योरम को अंडर एडिशन की बात कर दी है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की कहीं पे बात की होगी। नेक्स्ट वन है इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप। अगर आपके पास अंडर बाइनरी ऑपरेशन सब ग्रुप का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी हमेशा सब ग्रुप होगा, लेकिन अगर आप सब ग्रुप का यूनियन लें तो वो सब ग्रुप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इन जनरल कहेंगे हम वो ट्रू नहीं है, वो एक ही सिचुएशन में ट्रू होगा कि अगर आपके पास मीन के अगर दो की बात कर रहे हैं तो एच एंड के की, अगर आपके पास दो सब ग्रुप हैं एच एंड के जी के, तो या तो एच सबसेट हो के का या के सबसेट हो एच का,
फिर पॉसिबल है इंटरसेक्शन तमाम के लिए ये होल्ड करता है, तो एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप इंटरसेक्शन में सेटिस्फाई करता है, यूनियन के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करता। यूनियन का यहाँ पे आएगा, ये भी यूनियन अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने सेपरेट बता दिया। ये आपके पास यूनियन के कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरम है जी, जो ये कह रहे हैं यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप एच एंड जी, H and K of a group G is a subgroup of G if and only if either H is a subset of K or K is a subset of A, K is a subset of H, sorry, या H K का सबसेट हो या K H का सबसेट हो तो हम उसको सब ग्रुप कहेंगे। ये रिजल्टेंट अभी देख रहे हैं, अभी फिर हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे, वहां पर आपको फिर डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज करवाएंगे। जी अगर आपके पास अबिलियन ग्रुप है, H आपके पास सेट ऑफ आर एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, H ग्रुप H सब ग्रुप होगा ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास वो अबिलियन ग्रुप है जी, जी, यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर थ्योरम करने या एग्जांपल, हमने एग्जांपल की तरफ तो अभी चले नहीं है ना, हमने थ्योरम को मद्देनजर रखा है। आगे नेक्स्ट जो क्या है एमसीक्यूज, आपको कुछ पेपर भी मैं शेयर करूंगा, पास्ट पेपर सॉल्व, और वहां पे हिंट होंगे कि मिसाल के तौर पर आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में होगा द इंटरसेक्शन ऑफ द फाइनाइट या फाइनाइट सब ग्रुप इज अ ग्रुप और नॉट, या जो भी चार ऑप्शन हैं ये सब ग्रुप होंगे क्या होंगे, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट माइंड्स में होंगी, तो आपके ग्रुप में जो एमसीक्यूज है तो मोस्ट वहां पर आप इजीली अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये हमने स्टेटमेंट को माइंड में रखना है कि कब क्या कुछ होगा। अभी ये करने के बाद फिर मैं आपको वर्बरी सारी चीजें बताना शुरू कर दूंगा, ये इसमें ये इस सेट में ये खूबी थी, इसमें ये खामी थी, इसकी बेस पे हमने ये बात कह दी है, ये विलेन था, हमने इसका ये उसके मुतल्लिका बयान दे दिया है, तो वो अभी चलेंगे। अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको माइंड में रखेंगे हम जो स्टेटमेंट करें। जी आपके पास विलेन ग्रुप है, एच आपके पास सेट ऑफ आर एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो एच आपके पास ऑटोमेटिकली सब ग्रुप होगा। मीन अगर वो अबिलियन है, आप कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट्स लें, आर एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, मीन के मिसाल के तौर पर आपने 3 एलिमेंट लिए, ऑर्डर ऑफ तीनों एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रुप होगा। तो ये रिजल्ट हम क्या है ऑटोमेटिकली एग्जांपल्स में देखेंगे कि वहाँ उसके उसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये आपके पास है जी, आपके पास ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, देन फॉर एनी ए बिलोंग टू जी द सेट ए एच ए इनवर्स को हम ये भी सब ग्रुप होता है, ये भी यानी कि यहाँ पर बी एच बी इनवर्स कह लें, जो मर्जी यहाँ पे राइट कर लें, ये भी सब ग्रुप होता है। मेन के स्ट्रक्चर जो भी इस फॉर्म में है, तो इसको आपने नोटेशनल देखना है कि किस फॉर्म में है। ये भी आप प्रूफ किया हुआ है, ये भी आपके पास क्या है, सब ग्रुप है। और जी आपके पास अबिलियन ग्रुप है, एच आपके पास सबसेट है जी का कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट कि जिसमें सेट दैट ए बार इज इक्वल टू ए, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये इतना यूज होता होगा, तो इसमें हाँ यहाँ पर इन्वर्सेस में बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं जी आपके पास अबिलियन ग्रुप है, एच सबसेट ऑफ जी है, तो फिर क्या है, अगर ये हर एलिमेंट का इन्वर्स इटसेल्फ के इक्वल है, इसका मैं बता देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है, देन एच ऑटोमेटिकली सब ग्रुप होगा। इसका मतलब है हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है आइडेंटिटी के अलावा, हर आइडेंटिटी के अलावा, मीन के हर का ऑर्डर 2 है। जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, तो हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स बन जाएगा, जैसा कि क्लीन 4 ग्रुप है। क्लीन 4 मीन हमने कल वर्डिंग में बता दिया था, और मैंने ये भी बता दिया था, ये आपके पास सिमेट्रीज ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल की हैं, सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल है जिसमें हर एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल है, तो एच ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब ग्रुप होगा। कि मीन के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, पहला एलिमेंट है आइडेंटिटी के अलावा उसका ऑर्डर भी 2 है, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी, मीन के तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर, आइडेंटिटी का ऑर्डर 2 है तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी वो ठीक है, तो बाकी तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर आपके पास 2 होगा। तो फिर ये अंडर एडिशन भी वही बात कर रहे हैं, वहां पर ए इनवर्स था, अंडर एडिशन में हम ए इनवर्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, मान से, तो ये भी उसमें होल्ड करता है। तो मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ साइक्लिक का काम ये बात शो करवा दें, फिर साइक्लिक की तरफ चलते हैं। देख लेंगे और इम्पोर्टेंट जी
उनसे नेक्स्ट है जी शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है थ्योरम की, हर अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, अबिलियन होगा। ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि हमारे पास अबिलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, अबिलियन होगा। जी चलें, अब ये हमने सब ग्रुप में कुछ रिजल्ट्स देख लिए हैं। जी कह रहे हैं कि सर अभी भी वॉइस में, आपकी वॉइस में मसला है। आज हो जी जी अभी भी इशू है। चलें ये 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट में 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। मीन के ये 2 मिनट के बाद फिर हम नेक्स्ट 3:50 पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पे इशू आ रहा है, नेट का इशू आ रहा है या कहाँ पे इशू आ रहा है। तो फिर ये 2 मिनट में मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ये करने के बाद हमने 10 मिनट की ब्रेक लेके मैं चेक कर लेता हूँ कि ये आज ही क्यों इशू आ रहा है। तो क्लीन 4 ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्लीन 4 ग्रुप में मैंने बताया था ये सिमेट्रीज ऑफ आपके पास रेक्टेंगल की है। इसमें आपके पास 2 एलिमेंट से ये ग्रुप जनरेट हो रहा है, जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, एक्स का ऑर्डर भी 2 है, वाई का ऑर्डर भी 2 है और एक्स वाई का ऑर्डर भी 2 है। इसका मतलब आइडेंटिटी के अलावा ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी तो हमेशा 1 होता है। 3 एलिमेंट है यहाँ पर। ये भी क्लीन 4 ग्रुप है, ये अबिलियन ग्रुप है। ये आपके पास ऐसा अबिलियन ग्रुप है जो साइक्लिक नहीं है। मीन के जो लीस्ट अबिलियन ग्रुप है विच आर नॉट साइक्लिक या विच इज नॉट साइक्लिक। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, ऑर्डर ऑफ एक्स का 2 है, ऑर्डर ऑफ वाई आपके पास 2 है और ऑर्डर ऑफ एक्स वाई भी आपके पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ये सिमेट्रीज ऑफ आपके पास किसकी हैं, रेक्टेंगल की सिमेट्रीज हैं। अब आप लोगों ने सिमेट्रीज मीन में भी आप लोगों को एमएससी लेवल पे भी दिखाया गया होगा। ये जो सिमेट्रीज हमारे में मीन का आपके पास एक ऐसी शेप है रेक्टेंगल की, ये स्केच आपको बताया शो करवा रहे हैं। हमने इनके पॉइंट्स को वर्टेक्स को 1 2 3 4 का नाम दिया है। फर्स्ट एलिमेंट को हमने आइडेंटिटी का एलिमेंट का नाम दिया है। अब ये कब कब क्या है, इनकी शेप चेंज हो सकती है। मेन की शेप चेंज करें बट मिरर इमेज उसका सेम रहे। अगर हम मिसाल के तौर पर अलोंग वाई एक्सिस क्या कर दें, रोटेट कर दें। अगर हम वाई एक्सिस रोटेट करते हैं तो तब भी आपके पास क्या है, मिसाल के तौर पर फिर क्या होता है, 2 1 के पास चला जाएगा, 3 4 मीन के हमने सिंपल क्या फ्लिप किया अलोंग वाई एक्सिस को फिक्स करके। हाँ ये आपको शो हो रहा है कि वाई एक्सिस को हमने यहाँ पर क्या किया, फिक्स किया है।